जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस इन माय वे। सो लेट्स गो हेड। आगे हम चलते हैं। ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसा कि हमने पैसिव वॉइस सिंपल उससे बहुत सी ढेर सारी चीज़ें हमने सीखा कैसे करना है। तो आज हम कुछ उसमें मॉडल्स की चीज़ों को डिस्कस करेंगे और कुछ स्पेशल भी चीज़ें बताएंगे। वो क्या क्या हैं वो समझते हैं। देखिए, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आज हम ये समझ लेते हैं कि पहली चीज़ तो वॉइस हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, मतलब कैसे करते हैं ये, इस पे ये कोई ये अलग सा टॉपिक है आई थिंक, मुझे लगता है। तो आज हम समझते हैं। ऐसे आप क्या समझेंगे, इन वॉइस ओमिशन ऑफ बाय, ठीक है। ओमिशन ऑफ बाई का मतलब होता है कि बाई हमें कब हटाना है, इसको हम कब हटा देंगे, कब हटाएंगे भाई। अगर बाई आता है मतलब कब हमें बाई का यूज़ करना है। जैसे हम बाई नहीं लगाते, कोई डिफरेंट कोई प्रोनाउन आता है उसे लगाते हैं, ये हो गया। और आप देखेंगे कि हम बाई को हटाकर कभी कभी विद का यूज़ कर सकते हैं, या विद को कैसे करें, मतलब विद को कैसे यूज़ करना है। ये दो चीज़ें आज हम सीखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे बाई हमें कहाँ हटाना है। जैसे पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कि एक इम्पॉर्टेंट की तरह, सो जो फर्स्ट पॉइंट है ये आप मान लेते पहला, ये आपका दूसरा। ओमिशन हमें देखिए कुछ होते हैं वेग प्रोनाउन, या फिर आप कह लें कि दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर। क्लियर का मतलब ऐसे समझें, जैसे वेग प्रोनाउन मैं आपको बता दूं क्या होता है। वेग प्रोनाउन, अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है कि अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। वेग प्रोनाउन वो होते हैं, वेग प्रोनाउन में आप ऐसे कह सकते हैं जो कभी मतलब बहुत ज़्यादा वो प्रोमिनेंट ना हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, या फिर आप ऐसे कहें कि उनका होना या ना होना एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करना या होना या ना होना बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। अब फर्क ना पड़ने का मतलब आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पीपल, वी, समवन, ठीक है, एंड दे, ऐसे। ये कुछ ऐसे हैं, मतलब ये आप कह सकते हैं ये होते हैं वेग प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पे यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं मैं समझाने के लिए आपको, तो देखिए, जैसे हमने कहा कि समवन बिल्ट दिस टेम्पल इन 1953, मतलब कि किसी ने इस मंदिर को बनाया 1953 में। अब इसे हमें पैसिव बनाना है। अब ये किस में, ये है एक्टिव में, ठीक है। अब आप समझिए, अगर ये क्या है, वेग प्रोनाउन आ गया है। अब आप सोचो कि अगर बिल्डिंग कोई बन रही है तो वो किसी न किसी के द्वारा तो भाई बनाया ही गया होगा। अब अगर जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करके पैसे में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए इसका जो बनता है ऐसे बनेगा, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1953। तो अब यहां पर हमने बाई का यूज नहीं किया। देखिए यहां पर अगर हम लगाएं कि बाय समवन, तो ये सही नहीं होता है। क्यों नहीं सही होता है, दिस वॉज बिल्ट इन 1953। अब अगर ये ऐसे बोला गया ना, और बेसिकली मैं आपको बता दूं जो वॉइस का यूज़ होता है कि व्हेन टू यूज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हेन टू यूज़ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पर ऐसे प्रोनाउन हो जो वेग हो। वेग का मतलब वो रियलिटी में उनका होना या ना होना मायने नहीं रखता, लेकिन ये है कि दैट मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी न किसी के द्वारा तो होंगी।
ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो वेग प्रोनाउन है या जो पीपल हो गए, दे हो गए, इनका काम ही होता है ये कोई क्लियर नहीं होते, इंडेफिनिट होते, यार ठीक है, मतलब किसी ने बनवाया था, वो एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। अब आप सोचो, अगर मैंने सिर्फ इसे ऐसे बोला दिस वॉज बिल्ट इन 1953, तो आप बताओ, सॉरी यहाँ पर टेम्पल हमने मिस कर दिया है, दिस टेम्पल। तो आप हमको ये बताओ कि अगर ये बनवाया, ये टेम्पल जैसे खुद तो बन नहीं जाएगा कि भाई बालू आ गया, सैंड आ गया, कंक्रीट वगैरह आ गया हो और ईंट वगैरह सब इकट्ठा होगा तो वो अपने आप जुड़ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। कोई उसे कहेगा, लोग आएंगे, बनाएंगे, लोगों के द्वारा मतलब कहेंगे हाँ ये करो, तो किसी न किसी के द्वारा तो वो बनवाया ही जाएगा, ये तय है। तो इसलिए अगर आप इसे ओमिट कर देते हैं, ओमिट का मतलब इसे हटा देते हैं, ओमिशन कर देते हैं इसका, तब ये सही है। क्यों भाई, अब मंदिर तो अपने आप तो बनेगा नहीं, ये लॉजिक है, कॉन्सेप्ट मेरी मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसा ऐसा आपको रूल बता दूं कि ठीक है यहाँ पर आपको हटा देना है तो आप कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन आप वहाँ हटा सकते हैं जहाँ पर ये लॉजिक काम है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि यार ये जाहिर सी बात है, ये किसी न किसी के द्वारा तो बनाया ही गया है, वो बनेगा। तो वहाँ पर, और बेसिकली पैसिव वॉइस का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर किसी जो सब्जेक्ट हो वो डोमिनेंट ना हो, जहाँ पर सब्जेक्ट प्रोमिनेंट नहीं होता है, डोमिनेंट नहीं होता, वो कंफर्म नहीं होता है, वहाँ पर हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। मेरी बात को समझ में आए तो देखिए मैं यहाँ पर आपको नोट करके ही लिख देता हूँ, यहाँ पर when to use passive, when to use passive, where subject or doer is not prominent, वेयर सब्जेक्ट और डूअर इज नॉट प्रोमिनेंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं रखते हो वहाँ पर। तो ये है दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1953। अब ऐसे समझिए, फिर से एक एक्टिव का हम लेते हैं, दे मेड हिम किंग। अच्छा, ये पास्ट एंड डेफिनिट है और आपको पता है कि जब पास्ट एंड डेफिनिट का हमें पैसिव में बदलना होता तो उसके साथ हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लरल रहा तो हम वर का यूज़ कर लेते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हम वॉज का यूज़ कर लेते हैं। सो हियर दिस टेम्पल इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट होगा, सो इट हैज़ बिकम, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद वॉज, वो आपका थर्ड फॉर्म, आपको किसी कोई भी पैसिव हो तो जरूर लगेगा, ये हो गया। दे मेड हिम किंग। अब अगर इसे बनाना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ही वॉज मेड किंग। अब आप बताइए हम यहाँ पर बाय देम लगाएं कि न लगाएं। अब आप समझो भाई, अगर उसे राजा बनाया गया तो क्या वो राजा कौन होता है? राजा वो जो प्रजा के द्वारा चुना गया हो कि भाई ये हमारे राजा होंगे, हम राजा, जो जिसको वाकई में प्रजा मानती हो राजा है। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी कि भल्लाड़ उसमें भले ही मतलब राजा बन गया हो, लेकिन लोगों का जो मानना था, लोग जिसे मानते थे वो बाहुबली था, तो लोगों का प्यार भी उसके लिए था, तो उसे बहुत ही अंदर से वो हो रहा था। तो हमें ये समझना है कि भाई अगर उसको राजा बनाया गया तो लोगों ने ही बनाया है, तो जरूरी नहीं कि हम बाई देम लगाएं। बाई देम कौन, आप उसे इंडेफिनिट नहीं कर सकते, सभी लोगों के द्वारा वो चुना गया है, सभी लोग उसे चाहते हैं कि वो राजा बने। सो ये क्या होना चाहिए, ओमिटेड होना चाहिए, ये हटा देना चाहिए इसको, ठीक। तो बाई देम हमने हटा दिया, ये नहीं यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने नहीं यूज़ किया वैसे यहाँ पर भी नहीं यूज़ करेंगे। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर ये वेग हो या जहाँ पर प्रोमिनेंट ना हो सब्जेक्ट, तो वहाँ पर हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। ये तो रहा कि व्हेन टू यूज़, कब हमें यूज़ करना है। और ये समस्या है कि कब हमें ओमिट करना है, हमें कब ऐसे बाई को हटा देना, बाई तब हमें हटा देना है जब हमें ये लगे कि भाई, जैसे मैं ये कहूँ कि समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। एक एग्जांपल और समझ लीजिए कि जैसे अगर मैंने लिखा समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। अब समझिए,
अब भाई अब किसने मारा ये तो पता ही नहीं चल रहा है, ये भी वेग है, प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अब हम यहाँ फिर बाय समवन नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि ये प्रोमिनेंट नहीं है, ये डोमिनेंट नहीं है। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, अरे किसी ने चोरी कर लिया, अब कौन कर लिया पता नहीं, तो ये है। तो यहाँ ऐसे स्थानों पर हम क्या करते हैं, बाई को हटा देते हैं। अब विद कहाँ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पॉइंट है कि विद का हम यूज़ कहाँ करना है, तो आप समझो कि पहली चीज़ तो विद का यूज़ हम करते हैं, जानते हैं विद का यूज़ होता है व्हेन देयर इज इंस्ट्रूमेंट्स, व्हेन देयर इज इंस्ट्रूमेंट टू होल्ड। जब ऐसा हम विद का यूज़ तब करते हैं जब कुछ सामान हो पकड़ने वाला, भाई जब पकड़ने वाला होगा तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक्टिव, जैसे समवन हिट माई डॉग विद स्टिक, किसी ने मेरे कुत्ते को स्टिक से मार दिया। अब ये है तो वेग, ये तो आएगा नहीं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप ऐसे यूज़ करेंगे बाई। हम देखिए बाई नहीं लगाएंगे यहाँ पर, बाई भी हट, इसको भी हटाएंगे, विद का भी यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे माई डॉग, इसका जो पैसिव बनेगा, पैसिव, माई डॉग was hit with stick। अब देखिए यहां पर अगर आप ये लगा दें कि बाई स्टिक, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बाई का यूज हम तब करते हैं जहां पर डूअर फंक्शन करे, डूअर खुद करे। यहां पर डूअर नहीं करता बल्कि वो उस चीज को होल्ड करके उससे करता है, तो इसलिए हम विद वहाँ लगाते हैं जहाँ पर डूअर स्वयं लगता है, वहाँ पर हम बाई लगाते हैं, डूअर खुद करता है। और जहाँ पर मतलब डूअर ना कर, डूअर करे, और यहाँ पर क्या होता है, अगर डूअर जो सब्जेक्ट हो वो खुद उससे पकड़ करके उसको यूज़ करे, तो वो क्या होता है आपका विद हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि माई डॉग वॉज हिट विद स्टिक, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि द टीचर हिट हिम, ऐसे एक और लिख लेते हैं एक्टिव एग्जाम्पल में, जैसे टीचर पनिश्ड हिम विद अ रॉड। ठीक, अब ये टीचर है, ये तो भाई प्रोमिनेंट है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ही वॉज punished with stick, with a rod by टीचर। हालांकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन जहाँ पर ये ऐसा बना और ऑब्जेक्ट ये हो, तो वहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं, ना कि बाई का यूज़ करेंगे। तो विद का यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिससे पकड़कर कार्य किए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और देखिए वॉइस में अब बहुत कुछ है नहीं, सब वही है, मैंने आपको बता भी दिया है कि पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था। बस इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के दौरान आप देखेंगे और कई रूल्स मैं आपको बताऊंगा। रूल्स का मतलब वही, जैसे कुछ मॉडल एक्सलरीज जो आते हैं वो क्या करेंगे, उसको कैसे करना है।
हैज़ टू वॉज टू अगर गया तो वो कैसे करना है, इन्फिनिटिव का वैसे कैसे करना है। तो हालांकि मैंने पहले ही लेक्चर में वो आपको बताया कि कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, बट इवन अगर ऐसा मतलब जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी वॉइस की, तो अगला जो लेक्चर होगा हमारी प्रैक्टिस की ही होगी, तो प्रैक्टिस वाले लिस्ट में ही रहेगा वो। फिलहाल वो आप ज़रूर देखें। इसको आपने देखिए वॉइस आपने पढ़ लिया है, तो खुद को क्लैरिफाई करने के लिए, खुद के डाउट्स को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद को जज कराती है। खुद आप जज कर पाएंगे कि क्या हम जो सीखा वो सही है। कैसे पता चलेगा? जैसे आप जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। 10-12 क्वेश्चन लेकर आएंगे और सब मिलजुल के प्रैक्टिस को करेंगे। मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेंगे, कुछ वैसे रहेंगे। फिर उसके बाद हम तब आपको लगेगा हाँ ये कन्फ्यूज़न था। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और आप दोस्तों को अपने ज़रूर शेयर करें, और उनसे भी कहें कि अगर नए होते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर किया करें। देखिए, और डाउट हो तभी कमेंट करें, ये ज़रूरी नहीं है। आपको वीडियो पसंद है एंड इफ़ यू वांट टू से समथिंग अबाउट मी, या इफ़ यू वांट टू से समथिंग अबाउट द वीडियो, हाउ इज़ इट, कैसे है कैसे नहीं है, तो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो आपके कुछ काइंड्स वर्ड्स जो मिलते हैं देखने के कमेंट में, वो वाकई में बहुत ही इंस्पिरेबल होते हैं। दैट इंस्पायर्स अस एक्चुअली, हमें मतलब एक तरीके से मोटिवेट करता है। हाँ मतलब लोगों को पसंद है, सो वी शुड कीप डूइंग इट। एक्चुअली हमें ये अच्छे से करते रहना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।